हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन प्लांट के ऊपर कि आप कौन कौन से ऐसे कॉमन प्लांट साल के किसी भी टाइम पर लगा सकते हैं। और यह जो प्लांट है नर्सरी में आपको कभी भी मिल जाएंगे। और इस प्लांट को लगाने के लिए किसी सीजन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। आप साल के किसी भी टाइम पर इस प्लांट को लगा के अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसे हम साल के किसी भी टाइम पर लगा के इसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है डेफनबेकिया का प्लांट। और इस प्लांट को आप नर्सरी से या फिर आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। और यह जो प्लांट है आपको नर्सरी में 100 रुपीज़ के अंदर तक में मिल जाएंगे। हर नर्सरी का अलग अलग रेट होता है, तो आप अपने नर्सरी के हिसाब से इसका रेट देख सकते हैं। और यह जो प्लांट है मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। मेरे पास एक ही प्लांट था, मैं इसकी कटिंग लेके कई प्लांट बना रखी हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसके साइज को, पत्तों की साइज को और इसके पत्तों के कलर को। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट मेरा 2 महीना पहले का कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और इस प्लांट को मैं थोड़े से बड़े पॉट पर लगाई हूँ, इसी वजह से शायद इसके पत्तों का जो साइज है वो बड़ा निकल कर आया है। और यह जो है ये थोड़े छोटे पॉट पर लगा हुआ है, तो इसकी पत्तियों का साइज थोड़ा छोटा है। तो आप इस प्लांट को कटिंग से या फिर आप नर्सरी से लेके इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये है मदर प्लांट। तो मैं इसी प्लांट की कटिंग लेके कई प्लांट बना ली हूँ। आप कटिंग के द्वारा भी इसके कई प्लांट बना सकते हैं या फिर आप नर्सरी से लेके आप इसकी पौधे को तैयार कर सकते हैं। और इस प्लांट को आप बिल्कुल धूप में ना रखें, सेट पर रखें जहाँ इसे छन के धूप मिल सके, या ग्रीन नेट के नीचे रखें, ताकि ग्रीन नेट के नीचे रखने से आपको हल्की धूप भी मिलेगी और आपको हवा इस प्लांट को भी मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और इस प्लांट को आप कम पानी दें। जब आपको लगे कि इसकी जो मिट्टी है सूख गई है, तभी आप इस प्लांट में पानी दें। ओवर वाटरिंग ना करें, वरना इसकी जो पौधे होते हैं ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसके तनों में और इसकी पत्तियों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें, तो आपका जो यह प्लांट है सालों साल चलेगा और एक प्लांट से कई प्लांट आप बना के तैयार कर पाएंगे। और यह एक कॉमन प्लांट है, तो आप इसे कभी भी लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट आप इसकी ले सकते हैं। तो आप इस प्लांट को ईजिली ग्रो करें साल के किसी भी टाइम पर और ढेरों प्लांट बना के अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है एग्लोनीमा। तो इस प्लांट को भी आप कम धूप और जहाँ अच्छी हवा मिल पाए ऐसी जगह पर रखें। और आप देखेंगे कि आप कम धूप और अच्छी हवा जहाँ इसे मिले ऐसी जगह पर रखेंगे तो इसके जो पत्तों का कलर है निखर कर आएगा। इसके बाद आता है ये अम्ब्रेला प्लांट। तो इसकी 2 वैरायटी आती है, एक बिल्कुल ग्रीन कलर में और एक इस तरह शेडेड। तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और या फिर आपको ये सालों भर, ये कॉमन प्लांट है तो आपको सालों भर नर्सरी में इसके प्लांट मिल जाएंगे। आप कभी भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बस इस प्लांट को 2-3 घंटे की धूप दिखाएं और पूरी धूप में ना रखें, थोड़ी देर इसे धूप मिले और फिर आप इसे छाए में रख सकते हैं। तो ऐसी जगह का चुनाव करें जहां 2-3 घंटे की धूप आती है। बिल्कुल आपकी या जो प्लांट है इसका जो पत्तों का कलर है बिल्कुल बरकरार बना रहेगा। इसके बाद है ये जेट प्लांट, बहुत ही सुंदर छोटे पत्तियों वाला या जेट प्लांट। आप इसकी कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से। ये भी प्लांट आपको सालों भर मिलेंगे। आप इसे नर्सरी से
लेकर लगा सकते हैं। बिल्कुल 50 से 60 रुपये में इसकी जो पौधे होते हैं मिल जाती है, और आप एक प्लांट से कई प्लांट इसकी बना सकते हैं। तो ये भी एक कॉमन प्लांट है, आप इसे पूरे साल के लिए आपके गार्डन को सुंदर बनाने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये बेबी रबड़ प्लांट। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन के लिए नर्सरी से ले सकते हैं, या फिर आपको कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये सकुलेंट की वैरायटी है तो आप इसमें पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। मिट्टी जब इसकी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, और आप इससे एक पत्ते से भी ग्रो करके कई प्लांट बना सकते हैं, और इसकी कटिंग से भी आप कई प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद आता है अगेव का प्लांट। तो ये बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह दिखने में लगता है, लेकिन ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये अगेव का प्लांट है। और इस प्लांट को भी आप नर्सरी से किसी भी टाइम पर लेके ग्रो कर सकते हैं। यह एक कॉमन प्लांट है, आपके गार्डन के लुक को बढ़ाता है। और इस प्लांट को मैं नर्सरी से छोटा सा लेके आई थी, और मैं छोटे से पॉट पर लगाई थी, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया मैं दूसरे बड़े पॉट पर ट्रांसफ़र कर ली हूँ। और आप देख सकते हैं ये बेबी प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इससे कई प्लांट बना सकते हैं, और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट इसकी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप सेमी शेडेड एरिया पर रखें, जहां धूप और छाएं इसे मिल पाए। और ये प्लांट है ड्रीमी ऑप्सिस का प्लांट। आप इसकी सुंदर पत्तियों को देख सकते हैं। ये भी प्लांट आपको 70 to 80 रुपीज़ में मिलेगा, और इस प्लांट से आप कई प्लांट मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन के लिए ले सकते हैं, और बहुत ही सुंदर आपके गार्डन के लुक को बढ़ाएगा यह प्लांट। और इसके बाद आता है क्रोटोन, रंग बिरंगी पत्तियों वाला यह क्रोटोन का पौधा बहुत ही सुंदर और गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए यह प्लांट बहुत ही सस्ते दरों पर नर्सरी से मिलते हैं। और इस प्लांट को भी आप नर्सरी से लेके अपने गार्डन पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास 2 प्लांट क्रोटोन के हैं, और इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। और इसे भी आप सेमी शेडेड एरिया पर रखें, ताकि इसकी पत्तियों का जो कलर है इसी तरह बना रहे, और आपके गार्डन के लुक को ये हमेशा इसी तरह कलरफुल बनाता रहे। तो इस प्लांट को भी आप किसी भी टाइम पर ग्रो करके अपने गार्डन के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद आता है स्नेक प्लांट। जो स्नेक प्लांट होता है ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन पर लगाएं। कई तरह के स्नेक प्लांट के वैरायटी नर्सरी पर मिलते हैं, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। तो इस तरह इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। आप एक प्लांट से कई प्लांट अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं। और यह जो प्लांट है ऑक्सीजन देता है, और बहुत ही अच्छा लुक आपके गार्डन के लिए हो सकता है। तो आप इस प्लांट को भी ज़रूर ऐड करें। इसके बाद आता है ये ड्रेसिना का प्लांट, और इस प्लांट को भी आप सेट पर रखें इसकी पत्तियों की ब्राइटनेस के लिए, वरना इसकी पत्तियां धूप में जल जाती हैं। और इस तरह इसके बेबी प्लांट आते हैं, या फिर आप इसकी इस तरह कटिंग लेकर भी लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट बना सकते हैं। बस इस प्लांट को भी आप सेट के एरिया पर रखें, और सुंदर आप इसकी पत्तियों का कलर ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये पर्पल हार्ट का प्लांट। जो यह प्लांट है आप एक बार अपने गार्डन पर लाएंगे तो इस प्लांट से कई प्लांट आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, और यह जो प्लांट है मेरा 3 से 4 साल पुराना प्लांट है, और काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। और मैं इसकी कटिंग भी लगा रखी हूँ, ईजिली ये ग्रो भी हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप सेट के एरिया पर रखें, ताकि इसकी पत्तियों का जो
ब्राइटनेस है वो बना रहे। तो इस तरह जो कॉमन प्लांट होते हैं आप कभी भी लेके अपने गार्डन पर ऐड कर सकते हैं। बस ये जो प्लांट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, इन सभी प्लांट को आप शेड के एरिया पर रखें ताकि इसकी ब्राइटनेस पत्तियों का बना रहे।